विधायक शौकत मोल्ला के घर छापा पड़ा है। एनआईए और केंद्रीय बलों ने सर्च ऑपरेशन किया है। भांगड़ बम विस्फोट मामले में आपको बता दें ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बम बनाते वक्त धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। जीवन तला स्थित आवास को घेरकर तलाशी की जा रही है। एनआईए और केंद्रीय बलों की टीम आपको बता दें छापेमारी करती हुई टीएमसी नेता शौकत मोल्ला पर नजर आ रही। कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की गई है, शौकत मोल्ला की ओर से कहा गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ नेता और कैनिंग पूर्व से विधायक रहे शौकत मोल्ला के घर एनआईए ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई भांगड़ के दक्षिण बामुनिया इलाके में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में की गई है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले एक में कथित तौर पर बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी जबकि 3 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम केंद्रीय बलों के साथ सुबह ही दक्षिण 24 परगना के जीवनतला में मौजूद मोल्ला के आवास पहुंची है और पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा। शौकत मोल्ला ने आपको बता दें आरोप लगाया है केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आरोप लगाया गया उनकी ओर से। उन्होंने कहा है कि एनआईए उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए एक बार फिर टीएमसी नेता के ऊपर शिकंजा कस चुका है शुभेंदु सरकार का और यहां पर एनआईए की टीम आ गई है। भांगड़ ब्लास्ट को लेकर छापेमारी चल रही है। एजेंसियों को राजनीतिक एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक तौर से और ये कहा गया है इनकी ओर से कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की गई है, शौकत मोल्ला ने कहा है। और देखिए किस प्रकार से भांगड़ ब्लास्ट में शौकत मोल्ला को बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में बहुत बड़ा एक्शन एनआईए की ओर से लिया गया है। एनआईए और केंद्रीय बलों ने सर्च ऑपरेशन किया है। सुबह से ही आपको बता दें सुबह ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे टीएमसी के एक और नेता पर गाज गिरता हुआ नजर आ रहा। शौकत मोल्ला पर शिकंजा कसा गया है इस बार और देखिए जीवन तला स्थित उनके आवास को घेरकर तलाशी अभियान लगातार एनआईए की टीम के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें इस पर शौकत मोल्ला का कहना है कि एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। रानिक दत्ता हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रानिक जरा बताइए क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी? एक और टीएमसी नेता आ गए हैं शिकंज में एनआईए के। हाँ, एकदम एकदम देखिए एनआईए की टीम की तरफ से शौकत मोल्ला का घर और जो कार्यालय है उसके ऊपर जो छानबीन वो किया जा रहा है। और जैसे कि ये शौकत मोल्ला को लेकर बहुत सारे बार बहुत सारे टाइम पर चर्चा हुआ था क्योंकि भांगड़ एरिया पर ये जो गोला बारूद ये लगातार रिकवर किया जाता था और इसी पूरा मामले को जांच एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। और एनआईए की तरफ से जिस तरीके से लगातार 18 मार्च जिस तरीके से भांगड़ का चालता एरिया में पश्चिम बामुनिया एरिया पर विस्फोट का घटना घटा था। उस घटना में तृणमूल का बूथ सभापति का बॉडी रिकवर किया गया था। उसमें उसी को सामने रखते हुए जो है वो एनआईए के हाथ में सौंपा गया था और एनआईए की तरफ से पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है। शौकत मोल्ला का घर और शौकत मोल्ला का जो ऑफिस उस जगह पर छापामारी जो है वो एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। एनआईए ऑफिसर्स जो है वो आज सुबह ही पहुंच गए थे जो शौकत मोल्ला के घर में और उसके साथ उनका जो कार्यालय है उस जगह पर पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद ही उनकी तरफ से जो छानबीन वो किया जा रहा है। बिल्कुल रानिक और इस ब्लास्ट मामले में बुरे तो फंस चुके हैं। हालांकि देखिए शौकत मोल्ला का तो कहना है कि एजेंसियां राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर कुछ नहीं कहना उनको, उसको तो सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एनआईए के ऊपर सवाल जरूर खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एकदम एकदम देखिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक आक्रोश के वजह से उनके ऊपर ये कार्रवाई किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शौकत मोल्ला को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी बहुत सारे बार कंप्लेन किया गया था। शौकत मोल्ला के सामने ही ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि बॉम्ब तैयार किया जाता है भांगड़ एरिया में, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो भांगड़ एरिया पर जिस तरीके से लगातार गोला बारूद का एक स्तूप बन चुका है ये भांगड़ एरिया, तो इस एरिया पर जो कंट्रोल करता था ये शौकत मोल्ला, तो उनके ऊपर ही अभी कार्रवाई जो है वो करते हुआ नजर आ रहा है एनआईए। और एनआईए के हाथ में
जो सोर्सेस के तरफ से इंफॉर्मेशन मिला है कि जो इंफॉर्मेशन हाथ लगा है एनआईए का, उसमें शौकत मोल्ला का जो घर और शौकत मोल्ला का जो ऑफिस, उसमें छानबीन करना जरूरी था और शौकत मोल्ला को पूछताछ करना भी जरूरी था। इसी वजह से एनआईए की टीम आज सुबह ही पहुंच गए हैं ये शौकत मोल्ला के घर पर। और शौकत मोल्ला जरा के बताइए रानी कि कब से ये कार्रवाई चल रही है और कब तक ये छापेमारी चलने की संभावना है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये जो कह रहे हैं शौकत कि कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, किस आधार पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, शौकत मोल्ला की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि लगातार ये जो कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस का, उनका डराया धमकाया जा रहा है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके का कोई घटना अभी तक नहीं हो रहा है। ऐसा सिचुएशन तैयार भी नहीं हो रहा है कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो उनकी तरफ से कार्रवाई किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। मगर आप जैसे कह रहे थे कि ये जो एनआईए का जो छानबीन, ये अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि कार्यालय और घर दोनों जगह पर ही एनआईए की टीम की तरफ से लगातार छापामारी किया जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन उन लोगों का हाथ लगा है, उसके बेसिस पर ही ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसा ही एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है। बिल्कुल रानी, तो ये बहुत बड़ा शिकंजा कसा गया है टीएमसी नेता शौकत पर और देखना होगा कि आगे कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के